वेलकम टू LSCS। चलिए स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल की अगली क्लासेस। तो MS एक्सेल में मैं आपको कॉमन कैलकुलेशन चैप्टर से 3 असाइनमेंट प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपको करा दिया हूँ। चौथा हम फॉर्मूला एक्सरसाइज पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट के कुछ नाम लिख रहे हैं, जैसे ममता, पूनम, पायल, शबाना, उनके कुछ मार्क्स लिख दिए यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे टाइप करना है, निकालना है टोटल फॉर्मूला निकालना है, ग्रेड निकालना है और मुझे निकालना है रिजल्ट निकालना है एज पर फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इन तीनों चीज़ों को निकालने के लिए मैं यहाँ पे पहले मुझे टोटल निकालनी है। तो टोटल के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया हूँ कि इन सब मार्क्स, जैसे ममता ने मैथ से लेकर के इकोनॉमिक्स में कितना नंबर पाया है, तो टोटल निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू लिखा मैंने, फिर टाइप किया मैंने सम, टैब बटन दबाया और ये पूरा मार्क हमने सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल दिखा दिया 187। अगर आप किसी का मार्क जो है इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे टोटल में देखिए अपने आप जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और मुझे निकालना है ग्रेड, और इसको आप नीचे तक ड्रैग भी कर सकते हैं, यहाँ पे रख करके नीचे ड्रैग कर लेंगे तो सबका टोटल आ जाएगा। अब ग्रेड निकालने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ग्रेड सो अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। कह रहा है कि A+ उन्हीं को मिलेगा इफ टोटल मार्क वैल्यू इज मोर देन 450, यानी जिनका जो है 450 नंबर से अधिक टोटल मार्क रहेगा उनको A+ दिया जाएगा। जिनकी टोटल मार्क वैल्यू जो है मोर देन 400 रहेगा उनको A दिया जाएगा। जिनकी टोटल मार्क वैल्यू मोर देन 300 रहेगी उनको B, जिनका जो है 250 से अधिक रहेगा C, और जिनका बिलो रहेगा 250 से उनको E दिया जाएगा। तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इफ में। वैसे तो मैंने यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लगा रखा है, देखते हैं कैसे लगेगा। इक्वल टू इफ लगाते हैं, टैब बटन दबाएंगे। पहला कंडीशन है कि यदि टोटल मार्क मोर देन 450 हो तो टोटल मार्क पे क्लिक करते हैं, G3 आ जाएगा क्योंकि ये सेल नंबर लेता है। फॉर्मूले में भी आप देखेंगे G3 पे है। मैंने यहाँ पे डाला ग्रेटर देन 450 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या आ जाए, A+ आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। दूसरा हमने कंडीशन दिया, फिर वही दोबारा इफ टाइप करेंगे, फिर वापस टोटल मार्क पे जाएंगे, यहाँ पे दूसरा कंडीशन ग्रेटर देन 400 दबा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में क्या आ जाए, A, इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। फिर उसके बाद हम वापस इफ फॉर्मूला, तीसरा कंडीशन हमारा, अगर हमारा टोटल, आपको वापस इसी पे ही क्लिक करना है। हमें डाल दिया ग्रेटर देन, तीसरा कंडीशन है 300, अगर 300 से अधिक आता है तो इन्वर्टेड कॉमा में आपका आ जाए B। फिर इफ प्रेस किया, टैब बटन दबाए, अगर हमारा टोटल मार्क ग्रेटर देन 250 है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए C, इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। और लास्ट कंडीशन लगाने में फिर आपको, वैसे तो यही प्रोसेस चल सकते हैं लेकिन लास्ट वाले में आप बस इन्वर्टेड कॉमा में E प्रेस कर दो कि अगर इसमें से ये चीजें नहीं आता है तो ऑटोमेटिक क्या आ जाए, E आ जाए। आप देखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट 1 2 3 4, तो शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 और एंटर कर दीजिए और इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे जिसका जितना मार्क रहेगा उसी हिसाब से ग्रेड आ गया। यहाँ पे हम इंक्रीज करते हैं कुछ मार्क, अपने आप A ग्रेड आ गया। रिजल्ट निकालते हैं तो रिजल्ट के ऊपर कंडीशन पढ़ लेते हैं कि रिजल्ट मुझे दिखना है, पास दिखाए, फेल दिखाए और कंपार्टमेंट दिखाए, लेकिन ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। पहले क्राइटेरिया पढ़ते हैं। लिखा है एनी वन सब्जेक्ट मार्क बिलो 33 तो आ जाए कंपार्टमेंट। अगर किसी एक सब्जेक्ट में 33 से कम होता है तो भी कंपार्टमेंट आ जाए। अगर 2 सब्जेक्ट में 33 से कम आ रहा है तो भी कंपार्टमेंट आ जाए। लेकिन अगर 2 से अधिक में 33 से कम आता है तो फेल हो जाए। और अगर सब में 33 आ रहा है तो यहाँ पे 33 से अबव आ रहा है तो पास हो जाए। मतलब अलग करना है, 1 या 2 में 33 से कम आता है तो कंपार्टमेंट, 2 से अधिक में 33 से कम आता है तो फेल हो जाए, और अगर तीनों में 33 से अबव आ रहा है तो ये पास हो जाए। तो इसमें देखेंगे 2 फॉर्मूले, इफ भी लगाएंगे और काउंट इफ का भी फॉर्मूला लगाएंगे।
देखिए इक्वल टू इफ, अगर हमारा, अब ये पांचों सब्जेक्ट की बात क्या है, पांचों में 33 से अधिक आता है, यानी इसमें लगाएंगे काउंट इफ। टैब बटन दबा लिया हमने और रेंज ले लिया कि यहां से लेकर के यहां तक पांचों सब्जेक्ट में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 33 हो, तो क्या आना चाहिए, किसमें, पांचों में, तो ब्रैकेट बंद करके इक्वल टू 5। पांचों में अगर 33 से अधिक आ रहे हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए ये पास। एक कंडीशन अभी हमने लगाया। दूसरा कंडीशन लगाते हैं इफ, फिर उसके बाद काउंट इफ, फिर उसके बाद यही तीनों मार्क जैसे हमने पहला कंडीशन लिया था सेम टू सेम वैसे ही लेंगे। अगर इतना जो है इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो, कितने सब्जेक्ट में, तो यहां पे दे देते 3 से अधिक। यहां पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं 3 से अधिक, क्योंकि 3 से कम रहेगा तो कंपार्टमेंट आ जाएगा, 3 से कम रहेगा तो कंपार्टमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 या 3 से अधिक में रहेगा तो ना आए, अगर उससे कम में आ जाता है तो कंपार्टमेंट आ जाए, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए, कंपार्टमेंट इन्वर्टेड कॉमा बंद कॉमा। और तीसरा कंडीशन लगाएंगे यदि हमारा, फिर उसके बाद लिखेंगे काउंट इफ, सेम टू सेम फॉर्मूला आप लगाओगे। मैं वापस इसको रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 33, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अगर लेस देन 3 आए, मतलब 3 से ज़्यादा में 33 से कम आ रहा है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आ जाइए, फेल आ जाए। इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, और 3 ब्रैकेट खोला था, तीनों ब्रैकेट और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कंपार्टमेंट आ गया। रीजन क्यों है, क्योंकि ये 1 में 33 से कम है। अगर 2 में भी 33 से कम रहेगा तो भी कंपार्टमेंट आएगा, लेकिन अगर 3 में 33 से कम आ जाएगा तो फेल हो जाएगा। और इसको नीचे तक हम ड्रैग कर सकते हैं, तो आप चेंज करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलते हैं अगले असाइनमेंट के साथ।